हे गाइस, हेलो। स्वागत है आपका। आज हम देयर का प्रयोग सीखेंगे। देयर का प्रयोग एंटिसिपेटरी फॉर्म में होता है किसी भी सेंटेंस में जहाँ देयर का अर्थ नहीं निकाला जाता। जैसे सबसे सरल अपने दिमाग में रखिए, यदि आप किसी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं और वहाँ देयर का प्रयोग होना है तो किन प्रकार के वाक्यों में देयर का प्रयोग होगा, इसको जानने के लिए आप एक सरल सा नियम याद रखिए कि यदि किसी वाक्य में पहले या दूसरे शब्द के बाद में या पर शब्द आता हो तो ऑब्वियसली 90% केसेस में उसमें देयर का ही प्रयोग होगा। अब इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात, ग्रामेटिकल बात, इसमें एक से एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स होते हैं और वो सब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। बिना उन सब्जेक्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट का अस्तित्व नहीं होता। जैसे कक्षा तभी बनती है जिसमें छात्र इकट्ठे हों। जब छात्र इकट्ठे होंगे तो वो कक्षा कहलाएगी। इसी तरह से दो सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की जो भी सेंटेंसेस आए उसमें देयर का प्रयोग होता है। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देयर का प्रयोग करें, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो, अगर उसमें वर्ब टू भी है तो यू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब, और यदि वर्ब टू भी नहीं है तो डेफिनेटली यूज़ द मेन वर्ब। उसका बाद ऑब्जेक्ट्स या अदर वर्ड्स या फिर सब्जेक्ट या फिर एब्रिवियल एडजंक्ट्स हो, जो भी हो उनको रखिए। अब मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, बिल्कुल सरल प्रैक्टिस करिए, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। वहाँ कुछ गलत था। देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। देयर वॉज सो मच क्राउड। छत पर एक बंदर था। देयर इज़ अ मंकी ऑन द रूफ। कक्षा में 10 छात्र हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर के कुछ अन्य उपयोग देखिए जो कि ग्रामेटिकल पर्पस से महत्वपूर्ण है। जब कभी सेंटेंस में ऐसा लगे कि ऐसा लगता है, इस तरह के शब्द आए, इस तरह के वाक्य आए और अगले सेंटेंस में या वाक्यांश में कुछ शब्द का जिक्र हो, तब आपको कुछ नहीं, इस तरह से उसका ट्रांसलेशन करना है जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले देयर रखिए, उसके बाद सीम्स रखिए, क्योंकि मैक्सिमम दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिलोंग टू दी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो देयर रखिए, उसके बाद सीम्स रखिए, फिर टू बी की वर्ब रखिए, जो भी हो उसके बाद सेंटेंस का ट्रांसलेशन करिए। इसमें सम का उपयोग कहाँ करना है, इसका महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है बाज़ार में कुछ गड़बड़ है। देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट। देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट। देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट। यहाँ कुछ अजीब लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अजीब है। इस तरह के सेंटेंसेज आए। देयर अपीयर्स टू बी समथिंग स्ट्रेंज हियर। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, देयर का प्रयोग करिए, उसके बाद दिए गए सेंटेंस को ट्रांसलेशन करिए। अब आपको देयर का प्रयोग सीखना हो तो उसके लिए मैंने सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ दे रखी है। आप अपने एक स्कूल की सूची बनाइए कि आपके स्कूल में क्या किया है। जैसे मेरे स्कूल में 20 टीचर हैं, मेरे स्कूल में 10 मैम हैं, मेरे स्कूल में 10 जेंट्स टीचर हैं, मेरे स्कूल में 2 प्यून हैं, मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं, मेरे विद्यालय में 2 लैब्स हैं। इस तरह से सेंटेंसेस बनाइए, सब में देयर का प्रयोग कीजिए। डेफिनेटली यू विल बी वेल वर्स आफ्टर सम टाइम। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक गुड डे।